बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। तो आज मैं आपके साथ जिस साबूदाने की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये हमारी सेहत के लिए समझे ताकत का एक ख़जाना है। जो बच्चे फ़िज़िकली तौर पर कमज़ोर हैं, हड्डियाँ उनकी मज़बूत नहीं हैं, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा, तो अपने बच्चों को ये खीर बना के दें। इंशाल्लाह आपके बच्चों का वज़न भी बढ़ेगा और वो सेहतमंद भी होंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है और लाइक एंड शेयर भी करना है इस वीडियो को। चलिए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने तकरीबन 150 ग्राम साबूदाना लिया है। ये देखिए जी, ये दानेदार सा साबूदाना होता है। ये किसी भी दरख्त पे नहीं लगता, इसको एक फैक्ट्री में तैयार किया जाता है और इसके ऊपर ना स्टार्च की जो बहुत ज़्यादा कोटिंग होती है। ठीक है, जब भी आपने इसको खीर को बनाना है तो आपने ना इसको साबूदाने को अच्छी तरह आपने 3-4 पानी ना वॉश कर लेना है। ठीक है, इसको मैंने एक बाउल में निकाल ली है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी और पानी डाल के ना तकरीबन इसको मैंने 3-4 बार अच्छी तरह वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर स्टार्च की जो होती है ना बहुत ज़्यादा कोटिंग होती है। अगर आप इसको धोए बगैर आप इसको बनाएँगे तो ये जो खीर बनेगी ना वो बहुत ज़्यादा लेसदार बनेगी। ठीक है, ये देखिए मेरे हाथों पे किस तरह आपको लग रहा है कि इसके ऊपर स्टार्च जो है वो लग रहा है। तो आपने इसको बस यही करना है कि इसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। ये देखिए इसका पानी चेक करें, ये कितना ज़्यादा क्लाउडी हो चुका है। अच्छी तरह धोने से जो स्टार्च की कोटिंग होगी ना इसके ऊपर से उतर जाएगी। ये देखिए मैंने इसको 3-4 पानी अच्छी तरह से धो लिया है और ये देखिए जी साबूदाना कितना ये खिला-खिला सा इसके दाने जो हैं वो निकल आए हैं। तो बस अब आपने करना क्या है, आप चाहें तो इसको पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। आप चाहें तो इसको दूध में भी भिगो लें। तकरीबन 1 घंटा जो है मैं इसको दूध में भिगो दूँगी, तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये तकरीबन आधा किलो मैंने दूध लिया है और मैं इसको 1 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो दूँगी ताकि साबूदाना जो है वो फूल कर डबल हो जाए। ठीक है? आप चाहें तो इसको पानी भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी का मौसम है और इसको बाहर नहीं रखेंगे, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। चलिए जी, एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें 1 लीटर दूध जो है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये बॉयल किया हुआ दूध है, आप चाहें तो कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और दूध में हमने उबाल आने देना है। इसमें मैं 3 से 4 सब्ज़ इलायची शामिल कर रही हूँ, क्योंकि इलायची से इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा, खुशबूदार सा इसका फ्लेवर होगा। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही मैं इसमें हाफ़ प्याली चीनी की शामिल कर देती हूँ। चीनी को आपने अच्छी तरह मिक्स कर देना है और दूध को आपने उबाल आने देना है। साबूदाना जो है ना वो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करता है। बहुत से फ़ायदे हैं, जिन बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, आप उनको ये साबूदाना की खीर बना के दें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए जी दूध में उबाल आ चुका है, अब आप इसमें साबूदाना शामिल कर देते हैं। ये देखिए जी कितना ये फूल कर डबल हो चुका है। बस आपने इसमें इसको शामिल कर देना है और इसको आपने पकाना है। आपने इसमें चम्मच जो है वो बराबर चलाते रहना है, क्योंकि ये साबूदाना जो होता है ना बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो चुका होता है और ये बहुत ही जल्दी ना नीचे भी लग जाता है, इसलिए आपने इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है। साबूदाने के ना बहुत से फ़ायदे हैं। ये हड्डियों को मजबूत करता है। बच्चों के कद जिनका नहीं बढ़ रहा, आप उन्हें उनकी डेली डाइट में साबूदाने को ज़रूर शामिल करें। आप दिन में 1 मरतबा बच्चों को साबूदाने की खीर बना के दें, इंशाल्लाह आपके बच्चों का कद भी बढ़ेगा, उनकी हड्डियाँ भी मज़बूत होंगी और उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अक्सर हम बीमार लोगों को खाने के लिए साबूदाना देते हैं कि वो जल्दी से तंदुरुस्त हो जाएँ। और अगर इसको तंदुरुस्त इंसान खाएगा तो आप यकीन करें वो इतना सेहतमंद और इतना हेल्दी हो जाएगा, बहुत ही अच्छा है। आप इसको डेली रूटीन में ज़रूर इस्तेमाल किया करें। हमारी सेहत है तो सब कुछ है। अपने बच्चों की सेहत का ख़्याल रखें, अपना ख़्याल रखें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए जी काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त
साबूदाने की खीर जो है ना वो तैयार हो रही है। अब इसमें हम फ्लेवरिंग के लिए कुछ ऐसा शामिल करेंगे जिससे बच्चे जो हैं वो इसको खुश होके खाएँगे। इसका कलर देख के बहुत उनको पसंद आएगी, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं वो नखरा करते हैं, जी हमने नहीं ये खाना, हमें दूध से बनी चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो इसमें मैं जस्ट 1 टेबलस्पून मैं इसमें रूह अफ़ज़ा शामिल कर रही हूँ। इससे कलर भी बहुत अच्छा होगा और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। ये देखिए जी, मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया और इसका कलर देखें जी कितना ज़बरदस्त हो गया है। तकरीबन इसको हम 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा जब इसको हम ठंडा करेंगे। इसलिए आपने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको ये मेरी टिप अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जिन्होंने पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ जी उनका दिल से थैंक यू सो मच। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स शामिल कर रहे हैं। मैं इसमें बादाम और पिस्ता शामिल कर रही हूँ। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत ही मज़े की हमारी ये साबूदाने की खीर जो है वो रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से। बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम चीज़ों से इतनी मज़ेदार साबूदाने की खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। फ्लेम को आपने ऑफ़ कर देना है और अब आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाएगी। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। खीर को हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी ये साबूदाने की खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। मैंने इसको मिट्टी का जो प्याला होता है ना उसमें सर्व किया है। इसमें बहुत ही मज़े की लगती है और इसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाता है। जो मिट्टी के प्याले में जब इसको हम सर्व करते हैं, इसको ठंडा करते हैं ना, तो इसका फ्लेवर जो है ना वो डबल हो जाता है। ये देखिए जी, कितने खिले-खिले से ये साबूदाना जो है वो हमारा तैयार हुआ है। बिल्कुल भी ये चिपक नहीं रहा एक दूसरे से, अकेले-अकेला सा इसका जो दाना है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और ख़ास तौर पे अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें। उनकी डेली डाइट में इसको ज़रूर शामिल करें, क्योंकि बच्चों की सेहत के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।